हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सीए फाउंडेशन की। एंड सीए फाउंडेशन में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अकाउंटेंसी। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। डिटेल में समझेंगे एक टॉपिक करके। जो हमारा पहला चैप्टर है, जो हमने अपना देखा था सिलेबस में किस तरह से है, तो जो पहला चैप्टर हमारा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का, वो स्टार्ट करते हैं आज और देखते हैं कि किस तरह से हम इसे और डिटेल में समझ सकते हैं, जिससे कि आपके पास जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उनका इजीली रिप्लाई कर सको। तो देखते हैं हमारा चैप्टर है क्या। इसका इन्होंने बेस दिया हुआ है, लिखा हुआ है प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का प्रोसीजर क्या है। जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम सबसे पहले किसी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन है क्या। जो भी वो ट्रांजैक्शन है उसे फिर हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद उसे क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, देन उसे एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फिर कम्युनिकेट करते हैं। यही हमारा नॉर्मल प्रोसेस होता है जो हम अकाउंटिंग डेफिनेशन में भी पढ़ते हैं। यहां पर भी उन्होंने वही दिया है। सबसे पहले कह रहा है कि आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहा है। इंफॉर्मेशन को जनरेट करने का मतलब क्या है कि जो भी आपके पास इनवॉइसेस हैं, जो भी डेटा है, आपको वो एक जगह रिकॉर्ड करना है, उसे लिखना है कि क्या है, क्या चीज है। तो डेटा इकट्ठा कर रहा है एक जगह। इकट्ठा करने के लिए क्या क्या आएगा, रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी आपको। रिकॉर्डिंग का क्या मीनिंग हुआ, अगर हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग का मतलब समझिए तो रिकॉर्डिंग का मीनिंग होता है जर्नल एंट्री करना। ऑलरेडी क्लास 11 12 में आप सीख चुके हो कि जर्नल एंट्री क्या होती है। तो अब सीए फाउंडेशन में एटलीस्ट बेसिक्स तो आपको पता होगा। हम और डिटेल में समझेंगे जर्नल एंट्री कैसे होती है, वो भी समझेंगे, लेकिन ये तो पता है कि जर्नल एंट्री होती क्या है। जर्नल एंट्री कह सकते हैं कि अकाउंटिंग की एक लैंग्वेज है, राइटिंग लैंग्वेज है कि हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे। क्लियर। तो रिकॉर्डिंग का मतलब यहां पर क्या हुआ, जर्नल एंट्री बनाना। तो जर्नल एंट्री करेंगे हम। दूसरा वो कहता है क्लासिफाई करना। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, दैट मींस हम यानी अकाउंटिंग की बात करें, तो हम कह रहे हैं लेजर क्रिएशन की बात कर रहे हैं कि लेजर कैसे क्रिएट किए जाएंगे। लेजर क्यों क्रिएट किए जाते हैं, लेजर क्रिएट करने का पर्पस क्या है, वो हम सीखेंगे जब हम बात करेंगे लेजर क्रिएशन की। एंड थर्ड टॉपिक जो आता है इंफॉर्मेशन को जनरेट करने का, वो है समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर आप क्या देखते हैं, ट्रायल बैलेंस देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं। ये हमारा सारा का सारा क्या होगा, समराइजिंग का पार्ट होगा। तो ये तीन चीजें हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन को जनरेट करना है। इसे हम कहते हैं जनरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब हमारे पास रिकॉर्डिंग होगी, जर्नल एंट्रीज होंगी, जब हमारे पास क्लासिफिकेशन होगा, लेजर होगा, जब हमारे पास बैलेंस शीट, पीनल, सब कुछ होगा, अब हमें क्या करना होगा, अब हम इन इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। तो हमने कहा यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब इन इंफॉर्मेशन का यूज किस लिए करेंगे, एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए। अब एनालाइज करने का क्या मीनिंग हुआ, एनालाइज करने का मीनिंग हुआ कि जो भी हमने किया है वो किस मैनर में होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था, कोई मिस्टेक्स हुई है, कहीं कमी रही है, उसे एनालाइज करना। इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है कि लिखा क्या है और उसे समझा क्या जाना चाहिए। लिखा क्या है और उसे समझा क्या जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन, जिसे जजमेंट भी कह सकते हैं हम, कि हमें जजमेंट करनी होगी। क्लियर है बात, हमें जजमेंट करनी होगी कि क्या हम जो कर रहे हैं एज पर लॉ है, बट क्या जो हम कर रहे हैं लॉ के साथ साथ क्या वो समझने योग्य है या नहीं। तो हमें इंटरप्रेट करना है। एंड लास्ट में जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसे हमें कम्युनिकेट करना है, किसको, एंड यूजर्स को। यूजर्स कौन होंगे उसके और डिटेल में समझेंगे, इंटरनल यूजर्स हैं या एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो यूजर्स को से कम्युनिकेट करना है, बस यही हमारा अकाउंटिंग का प्रोसीजर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें जनरेट करना है इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन जनरेट करने का क्या मीनिंग, जर्नल एंट्री करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन लेजर क्रिएट करेंगे, समराइज करेंगे, पीएनएल बैलेंस शीट बनाएंगे। जब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो उसे हम एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, और उसके बाद उसे कम्युनिकेट कर देंगे किसकी, पीपल्स लैंग्वेज में, कि जो आप आम आदमी उसे समझ सके। ठीक, यही हमारा है प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग। अब बात करेंगे कि आइडेंटिफाई करना है किसी ट्रांजैक्शन को, तो सबसे पहले अगर आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन है क्या, तो उसके अंदर तीन चीजें हो सकती हैं। एक होगा आपका इनपुट, क्या आप इनपुट क्या दे रहे हैं, अल्टीमेटली आउटपुट निकलने वाला है, बट बीच में क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी। क्लियर है बात, बीच में क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी। ठीक, उसे हम कह रहे हैं अकाउंटिंग साइकिल। उसे नाम क्या दे रहे हैं, अकाउंटिंग साइकिल। इट मींस आपने कोई इंफॉर्मेशन दी, उसका क्या रिजल्ट निकला, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसे हम प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस का मीनिंग यहां पर क्या है, अकाउंटिंग साइकिल। ठीक, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इनपुट की। इनपुट क्या होगी, तो इनपुट के अंदर आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है क्या, कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट। इट मींस बिजनेस में जो लेन देन हो रहे हैं,
जो भी बिजनेस में लेन देन हो रहे हैं, जो भी बिजनेस में घटनाएं हो रही हैं, उन सबको आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो है क्या चीज, क्या वो मॉनिटरी है या नॉन मॉनिटरी है। अगर नॉन मॉनिटरी है तो उसका क्या इंपैक्ट है या नहीं है, और मॉनिटरी है तो उसे किस रूप में दिखाया जा सकता है। तो वही कह रहा है कि आपको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। इट मींस कोई इवेंट ऐसी हो सकती है जो नॉन मॉनिटरी हो, कोई इवेंट ऐसा हो सकता है जो नॉन मॉनिटरी हो। अगर नॉन मॉनिटरी है तो जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे अकाउंटिंग की, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 11th में भी, कि जो डेफिनेशन अकाउंटिंग की उसमें इन्होंने लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि अकाउंटिंग जो है ना वो एक आर्ट है। क्या चीज की आर्ट है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग all the business transactions and events which are expressed in terms of money only। in terms of money only का मीनिंग यही हुआ कि अगर वो फाइनेंशियल टर्म्स में है, पैसे के टर्म्स में है, तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अगर कोई इवेंट नॉन मॉनिटरी टर्म में है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, उसका एक फुट नोट जरूर लिख सकते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर इसका ये इंपैक्ट है, कि हमारा बिजनेस में इस चीज की वजह से इस बार प्रॉफिट कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, बट फाइनेंशियल इंपैक्ट है, बट मेजरेबल नहीं है। दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम करेंगे उस ट्रांजैक्शन को, उसके बाद अकाउंटिंग साइकिल। ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शन इवेंट्स को। अब जैसे ट्रांजैक्शन इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा रिकॉर्डिंग। जो भी ट्रांजैक्शन है बुक्स में उन्हें रिकॉर्ड करना, उनका लेजर क्रिएट करना, उससे ट्रायल बैलेंस बनाना, और ट्रायल बैलेंस से पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना। यहां पर हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, यहां पर हम बैलेंस शीट बनाएंगे। क्लियर? ये हमारा क्या होगा, फाइनल अकाउंट बनेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इनपुट देखी, हमने साइकिल देखा, आउटपुट क्या निकलेगा, जो भी आउटपुट निकलेगा, अभी सारा हमारा क्या है, प्रोसेसिंग होने के बाद जो बना है, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो भी हमने बनाया है वो हम कम्युनिकेट करेंगे। किसको कम्युनिकेट करेंगे? यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे। और वो यूजर कौन होंगे? वो यूजर ये तो इंटरनल यूजर हो सकते हैं या फिर एक्सटर्नल यूजर हो सकते हैं। इंटरनल यूजर्स की बात करें तो कौन हो सकते हैं? शेयर होल्डर हो सकते हैं। इंटरनल यूजर्स की बात करें तो कौन हो सकता है? मैनेजमेंट हो सकता है। तो ये वो कह रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, इवन ऑफिसर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं इंटरनल यूजर्स में। बट अगर एक्सटर्नल यूजर की बात करें तो एक्सटर्नल यूजर में कौन होंगे? इन्वेस्टर्स, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, जो हमारी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाते हैं, जो हमारी कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं, जिनका पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है, वो हमारी इंफॉर्मेशन के लिए इंटरेस्टेड होंगे। दूसरा, लेंडर्स, जिन लोगों ने हमसे कर्जा लिया है, जिन लोगों से हमसे कर्जा लिया है, जिन लोगों ने हमको कर्जा दिया हुआ है, डेफिनेटली वो इंटरेस्टेड होंगे। हमें अगर किसी ने कर्जा दिया है तो वो इसलिए इंटरेस्टेड होगा कि उसका पैसा टाइम पर मिलेगा ही नहीं मिलेगा, वापस उसको इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं मिलेगा। कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी उसी में से क्या करेगी, उन लेंडर्स को पैसा पे करेगी, तो वो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे। सप्लायर्स, जो लोग हमें सामान बेच रहे हैं, जो हमें सामान दे रहे हैं, उधार में सामान दे रहे हैं, डेफिनेटली वो भी इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनका पैसा फंसा हुआ है और वो चाहते हैं कि उनका पैसा टाइमली वापस मिले। तो टाइमली कैसे वापस मिलेगा? जब फर्म जो है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रॉफिट अर्न करेगी, कमाएगी, तभी उनका पैसा वापस करेगी। तो सप्लायर इंटरेस्टेड होंगे। इवन गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होगी। गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड होगी? गवर्नमेंट इसलिए इंटरेस्टेड होगी कि आपने क्या कमाया है, गवर्नमेंट को टाइमली आप टैक्स पे कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप अपना जीएसटी का पेमेंट टाइमली कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट किस चीज के लिए इंटरेस्टेड होगी कि जो भी आप डेटा दिखा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं, और जो आपने इंफॉर्मेशन दी थी, जिसके बिहार पर आपने टैक्स भरा है, क्या वो दोनों रिकंसाइल हो रही है या नहीं हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होगी। इवन कस्टमर्स भी इंटरेस्टेड होगा, इवन आम पब्लिक भी इंटरेस्टेड होगी आपके प्रोडक्ट में। ठीक, तो यहां पर क्या है कि यूजर्स कौन होंगे? इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स होंगे। उनको हमें डेटा कम्युनिकेट करना है, क्योंकि वो अल्टीमेटली डिसाइड कर सके, वो खुद डिसीजन ले सके कि हमारे को इस कंपनी में बने रहना है या नहीं रहना है। दिस इज द प्रोसीजर। क्लियर बात? अब हमने इसके अंदर कुछ चीजें सीखी, हमने कहा हम एक एक करके सीखेंगे, हमारा पूरा काउंटिंग है कि रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, पर क्या अब हम बात करते हैं कि है क्या। सबसे पहले वो कह रहा है कि वो ट्रांजैक्शनल इवेंट्स को आपको क्या करना है, बताना है कि ट्रांजैक्शनल इवेंट्स हैं क्या। तो आप समझते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांजैक्शंस क्या होता है। व्हाट इज ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शन का क्या मीनिंग हुआ? अगर ये कुछ कंडीशंस है, अगर ये सेटिस्फाइड होती है तो हम उसको ट्रांजैक्शन कहेंगे, अदरवाइज क्या होगा, वो इवेंट हो सकता है। तो ट्रांजैक्शन किसे कह रहे हैं? कह रहा है एटलीस्ट 2 पर्सन होने जरूरी है, एटलीस्ट 2 पर्सन इन्वॉल्व। अगर कम से कम 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं तो एक तो ये चीज होगी। दूसरा कह रहा मनी इन्वॉल्व होना चाहिए, इट मींस मनी इन्वॉल्व होना मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज सेल एंड परचेज ऑफ ईदर गुड्स और सर्विसेज।
ये तीनों चीजें अगर इन्वॉल्व हैं उसे हम ट्रांजैक्शन कह रहे हैं। जैसे आपने क्या किया, परचेज किया, परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000। अब इसमें लगाओ, ये ट्रांजैक्शन है या इवेंट, आपको समझ में आएगा। ठीक, तो ट्रांजैक्शन है या इवेंट, क्या दो लोग इन्वॉल्व हैं? डेफिनेटली अगर सामान खरीद रहा है कोई तो दूसरा बेच रहा होगा। मनी इन्वॉल्व है, यस, 10,000 रुपए इन्वॉल्व है, पेमेंट की बात हो रही है। और क्या ये सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यस, इसे हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। अब आती दूसरी बात, इवेंट किसे कहते हैं फिर, व्हाट इज इवेंट? कह रहा इवेंट क्या है। अब हम बात करें सिर्फ मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी हम किसी की बात नहीं कर रहे, चाहे नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो नॉन मॉनेटरी क्या हो यानी इवेंट हो। नॉन मॉनेटरी को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिकली अकाउंटिंग में लिखा है कि हम सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल टर्म्स में डिफाइन हो। और फाइनेंशियल टर्म में डिफाइन होने का मतलब जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व हो। यहां पर अगर कोई नॉन मॉनेटरी आइटम है उसकी बात कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इवेंट भी कौन सा, जो मॉनेटरी इवेंट हो। तो कह रहा है इवेंट किसे कहते हैं, दिस इज एंड रिजल्ट और आउटकम ऑफ अ ट्रांजैक्शन। कह रहे जो ट्रांजैक्शन का आउटकम है, जो ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है, उसे हम नाम दे रहे हैं क्या, यहां पे इवेंट। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, आपने क्या किया, पूरे साल बिजनेस किया। बिजनेस करने के बाद एंड में आपको पता लगा कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। क्या बताइए, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या इसके अंदर दो लोग इन्वॉल्व हैं? नो। क्या मनी इन्वॉल्व है? यस। क्या सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है? क्लियर बात। तो अब यहां पर हम क्या करें कि इसके अंदर अगर फीचर्स अगर यानी ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, दैट मींस ये इवेंट है। इवेंट क्या है, एंड रिजल्ट है। किस चीज का एंड रिजल्ट है, ये ट्रांजैक्शन का, क्योंकि हमने सामान बेचा होगा, सामान खरीदा होगा, हमने क्या पैसा इन्वॉल्व किया होगा, दो लोग होंगे कहीं ना कहीं, तो ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट है उसे हम नाम दे रहे हैं इवेंट। तो इवेंट इज व्हाट, इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है? क्या क्लोजिंग स्टॉक को भी हम क्या कह सकते हैं, इवेंट कह सकते हैं? यस, ये भी हमारा इवेंट है। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में दिखने वाली जो आइटम्स हैं, मेजर आइटम्स आपको क्या दिखेंगी, वो सारा का सारा एंड रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, इवेंट। इसके अलावा बाकी जो होंगी सारी के सारी क्या कहलाएंगी, ट्रांजैक्शन। जैसे आपने सामान बेचा, सामान बेचा तो ये क्या है, ट्रांजैक्शन है। आपने कोई खर्चा किया, कोई खर्चे की पेमेंट की आपने, ये भी क्या है, ट्रांजैक्शन है। क्लियर बात। आपने रेंट पे किया, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। आपने इंश्योरेंस पे किया, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं और इवेंट किसे कहते हैं। अब हम बात समझते हैं, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट ₹2 लाख फॉर रनिंग अ स्टेशनरी बिजनेस। ऑन 1 जनवरी he purchased goods for ₹1,15,000 and sells ₹1,47,000 during the month of January. He pays shop rent for the month ₹5,000 and finds that still he has goods worth ₹15,000 in hand. अब सोचिए, 1,15,000 का उसके पास सामान खरीदा हुआ था, जिसमें से 15,000 का तो उसने बचा ही हुआ है, तो उसने कितने का बेचा होगा, 1,00,000 का सामान बेचा होगा। तो अगर हम यहां पर कंसिडर करें तो हमने कहा उसने सेल कितने की है, 1,47,000 रुपए की। 1,47 में 15,000 का तो उसका क्लोजिंग स्टॉक ही है। अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो इसका मतलब उसका टोटल कितना हो गया, 1,62,000, जिसमें वो कह रहा है कि उसके पास गुड्स 1,15 के थे, 5,000 उसने खर्च किया, तो 1,20 उसका खर्चा हुआ था। ओवरऑल देखा जाए तो उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 42,000। इसे दूसरे एंगल से देखते हैं। हमने कहा 1,47,000 का उसने सामान बेचा और उसने खरीदा कितने का था, 1,15,000 का, जिसमें से 15,000 तो उसके पास बची गए, तो उसके पास कितने का सामान है, 1,00,000। 1,00,000 का सामान 1,47,000 का बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 47,000। लेकिन वो कह रहा है उसने रेंट भी पे किया 5,000 रुपए का, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 42,000। तो किसी भी एंगल से आप इसे समझ सकते हो। अब यहां पर समझते हैं कि ट्रांजैक्शंस क्या है और इवेंट्स क्या है। अब आप बताइए, जो ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट क्या है, इवेंट है। जो ये स्टॉक इन हैंड है, क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्या है, इवेंट है। बट अगर जो ये सामान बेचा है, जो ये सामान खरीदा है, ये सारी के सारी क्या है, ट्रांजैक्शन। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, कह रहा है अर्निंग ₹42,000 सरप्लस इज एन इवेंट। इवन जो स्टॉक है, ऑल्सो हैविंग द इन्वेंट्री इन हैंड, ये भी क्या है, अनदर इवेंट। बट while purchasing and selling of goods या purchase and sale of goods, investment of money and payment of rent are transactions। ये सारी की सारी क्या है, ट्रांजेक्शंस है। आई होप आपको बात समझ में आएगी, ट्रांजेक्शन किसे कह रहे हैं और इवेंट किसे कह रहे हैं। अब हम समझते हैं मीनिंग। अनदर टॉपिक इज कि मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। अगर हम अकाउंटिंग के मीनिंग की बात करें तो अकाउंटिंग क्या है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग,
summarizing, analyzing, interpreting and communicating all the business transactions and events which are expressed in terms of money only। अब यहां पर समझते हैं, सबसे पहले क्या लिखा है, एक आर्ट है ये, क्या है ये, आर्ट। अगर हम बात करें कि एक आर्ट है तो आर्ट किसे कह रहे हैं हम, आर्ट का मीनिंग हुआ स्पेशल स्किल। आर्ट का क्या मीनिंग हुआ, स्पेशल स्किल। इट मींस अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, ऐसा नहीं है कि हर कोई अकाउंटिंग कर लेगा, नहीं, सबसे पहले उसे अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। इट मींस उसके पास स्किल होनी चाहिए कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। अब स्किल क्या चीज की होनी चाहिए, कि रिकॉर्डिंग कैसे करें। स्किल क्या चीज की होनी चाहिए, कि रिकॉर्डिंग कैसे करें। रिकॉर्डिंग का मीनिंग क्या सीखा हमने, जर्नल एंट्री। हमने कहा जर्नल एंट्री कैसे करनी है वो पहले एक अकाउंटेंट को आनी चाहिए। हमने कहा क्लासिफिकेशन की बात करें, दैट मींस लेजर कैसे क्रिएट करने हैं वो उसे आने चाहिए, कि लेजर कैसे क्रिएट किए जाएंगे, कैसे कैसे सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाए जाएंगे इंडिविजुअली। समराइज कैसे करना है, इट मींस ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनाना है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, ये समराइज करना। एनालाइज करना, जैसे हम रेशियो को एनालाइज करते हैं कि किस तरह की रेशियो होनी चाहिए, करंट रेशियो क्या होनी चाहिए, क्विक रेशियो क्या होनी चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो क्या होनी चाहिए। इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट करने के बाद उसे एक्चुअल में समझना है कि उसका यूज क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, नहीं, तो आपको उसे सही इंटरप्रेट करना है, उसे समझना है कि वो आइटम है क्या। अगर वो रेवेन्यू नेचर की है तो पीएनएल में जानी चाहिए, और कैपिटल नेचर की है तो वो कैपिटलाइज होनी चाहिए, इसलिए आपको इंटरप्रिटेशन भी आना चाहिए। एंड लास्ट में क्या है, नॉट इट्स समराइजिंग, इट्स कम्युनिकेटिंग। इट्स कम्युनिकेटिंग, क्या करना है, कम्युनिकेट करना। क्या, किसको कम्युनिकेट करना, यूजर्स को। कौन से यूजर, चाहे वो इंटरनल यूजर हो या फिर वो एक्सटर्नल यूजर्स हो। क्या कम्युनिकेट करना, ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अभी हमने देखा कि ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं और इवेंट्स किसे कहते हैं, तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी इवेंट हो, वो आपको कम्युनिकेट करना यूजर्स को। कौन से इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, जो कि मनी की टर्म्स में हो, जो कि मनी के टर्म्स में हो। इट मींस अगर वो मनी के टर्म्स में है, डिफाइन है, तो ही उनको क्या किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, लिखा जाएगा, अदरवाइज उनको लिखा नहीं जाएगा। तो दिस इज ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट है, कला है, एक आपके पास स्पेशल स्किल है। क्या चीज की, रिकॉर्डिंग करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की, एनालाइज करने की, इंटरप्रेट करने की, कम्युनिकेट करने की, लास्ट में टू दी, क्या, कौन सी, जो भी बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स हैं जो कि मनी के टर्म्स में डिफाइन है, वो आपको दिखाना पड़ेगा। क्लियर बात, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो आई होप अकाउंटिंग का मीनिंग समझ में आया होगा आपको। इसको और डिटेल में समझेंगे जब हम एक एक चैप्टर करके समझेंगे, जैसे रिकॉर्डिंग समझेंगे, लेजर क्रिएशन समझेंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे तो समराइज समझेंगे, उसके अंदर एनालाइज समझेंगे, जब रेशियो एनालिसिस की बात करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि जैसे कि कोई एरर हो गई है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसे समझते समय भी हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन का यूज करेंगे। एंड कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेट एंड यूजर को जब कम्युनिकेट करना है तो उसे पब्लिश किया जाता है, डेटा को एक पब्लिक पोर्टल पे पब्लिश किया जाएगा कि जिससे कि हर आदमी उसे देख सके। ठीक, बात करते हैं अब हम नेक्स्ट, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारा प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ये कहां पर प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स क्या है, जो भी हमने देखा वही हमारा प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करने का रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद उसे क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाई मींस लेजर क्रिएशन, रिकॉर्डिंग मींस जर्नल एंट्री, उसका समराइज करेंगे। समराइज करने का क्या मीनिंग हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, नोट्स अकाउंट्स बनाना, यहां पर हम बना के उसके बाद क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का मीन, जैसे हमने करंट रेशियो निकाली कि क्या रेशियो होनी चाहिए, स्टैंडर्ड रेशियो मान लीजिएगा 2:1 है कि करंट असेट्स हमारी डबल होनी चाहिए कंपेयर टू करंट लायबिलिटी, तो वही कह रहा है स्टैंडर्ड रेशियो है, ऊपर है या नीचे, अगर ऊपर है तो कंपनी और बेहतर है, कंपनी और सॉल्वेंट है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और स्ट्रॉन्ग है। बट अगर मान के चलिए कि अगर उसकी रेशियो कम आ रही है, दैट मीन शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का इशू है, माइट बी कि फ्यूचर में कि कैश करेंसीज हो सकते हैं। यहां पर कह रहा है इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट करना वो ट्रेंड को समझने से। एग्जांपल के तौर पे हमने कहा कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आपको इंटरप्रेट करना चाहिए कि ट्रांजैक्शन है क्या। दूसरी चीज, जैसे आप जीएसटी का इनपुट लेते हैं, जीएसटी का इनपुट कौन से ट्रांजैक्शन पर लेना है, कौन से ट्रांजैक्शन पर नहीं लेना है, इट मींस अगेन आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। लॉ क्या कहता है, आपको क्या समझ में आता है, दोनों को कॉम्बिनेशन बना के एक्चुअल प्रैक्टिकली आपको क्या करना होगा, डिसीजन लेना होगा कि इस पर इनपुट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, फॉर एग्जांपल कि मान के चलिए लास्ट ईयर आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, लास्ट ईयर मान लीजिए कितने का प्रॉफिट हुआ, आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मान लेते हैं 8% है। और इस साल आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, मान लीजिए आपको 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 3 लाख का। बट प्राइमा फेस से देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है,
हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो मात्र आपने 5% कमाया है। दैट मींस कहीं ना कहीं आपको सोचने की जरूरत है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम क्यों हुआ, क्या कारण है कम होने का। आपकी सेल तो बढ़ी है, सेल आपकी बढ़ी है, फिर भी आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कारण क्या है? इट मींस कहीं ना कहीं आपकी कोई कॉस्ट बढ़ी है, और जो कॉस्ट बढ़ी है वो किस वजह से बढ़ी है, आपको यहां पर क्या करना होगा, उसे एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके, समझ के आपको क्या करना होगा, उसके ऊपर डिसीजन लेना होगा। ठीक, ये सब यानी क्या करते हैं, जब हम एडमिशन पढ़ते हैं तो एडमिशन के टाइम पर क्या है कि जब कोई पार्टनर फॉर्म में आता है तो दो चीजें लेके आता है, कैपिटल लेके आता है, गुडविल लेके आता है। तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, अगेन वी हैव टू थिंक, तो हमें इंटरप्रेट करके उसे समझना होगा कि वो क्या कहना चाह रहा है, कि वो कैश में लेके आ रहा है, काइंड में लेके आ रहा है, अदर देन कैश लेके आ रहा है, कैसे लेके आ रहा है, गुडविल का ट्रीटमेंट हमें उस केस में देखना होगा। लास्ट में कह रहा है कम्युनिकेट करना, क्या करना है, इस चीज को कम्युनिकेट करना, और यही हमारा क्या प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है अकाउंटिंग का। तो अगर हम प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद उसे क्या करना, रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, फाइनली उसे कम्युनिकेट कर देना एंड यूजर्स को। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप खुद समझते हैं अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके, उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करके, क्लासिफाई करके, समराइज करके, उसको अच्छे से रिपोर्ट बना के अल्टीमेटली यूजर को कम्युनिकेट करना है, यही उसका ऑब्जेक्टिव है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको डेटा रेडी मिले, इजीली अवेलेबल हो, सारे के सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाए, गवर्नमेंट को टैक्स देना है तो गवर्नमेंट को टैक्स टाइमली पे हो जाए, इट मीन सबका पर्पस पूरा हो जाए, इन्वेस्टर को टाइमली उस पर जो भी उसे डिविडेंड मिलना है, जो भी उसे प्रॉफिट मिलना है वो मिल जाए। इसी तरह अगर बात करें लेंडर्स का है तो उसका यानी जो उसने पैसा दिया उसके बदले उसे इंटरेस्ट मिल जाए, सप्लायर को टाइमली पैसा मिल जाए, कस्टमर से हमारा टोटल पैसा आप वापस आ जाए। तो यही सबका ऑब्जेक्टिव है। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी डेटा है, डेटा मेंटेन किया जाए कि एक एविडेंस के रूप में काम करे, एक एविडेंस के रूप में ये काम करे, यही इसका पर्पज है। अब पर्पस समझते हैं क्या है। सबसे पहले कह रहा है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कैसे होगी, कोई ट्रांजैक्शन को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो पहली बार ट्रांजैक्शन से तो मॉनिटरी है, नॉन मॉनिटरी है, वो ट्रांजैक्शन है तो उसे रिकॉर्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वेदर इट इज रिलेटेड टू आवर बिजनेस और नॉट, तो वो हम सब चीज देखेंगे। ठीक, उसके ऊपर क्या है, इनवॉइस है नहीं है, क्या उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है नहीं है, तो वही कह रहा है कि आपको क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या करना होगा, आपको बुक कीपिंग, जर्नल एंट्री और लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, ये आपका सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग का पार्ट होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, ट्रांजैक्शन को जब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कर लोगे तो उसके बाद आप फाइंड करोगे कि भैया आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। इट मींस असर्टेन करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस। तो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग, अगर फर्म है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओगे, अगर ट्रेडिंग फर्म है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, साथ में क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। इससे क्या पता लगेगा कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, बिजनेस ने इस साल प्रॉफिट कमाया है या फिर लॉस कमाया है। तो सबसे पहले फीचर होगा, आप आइडेंटिफाई करोगे ट्रांजैक्शन को और उसे सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करोगे। दूसरा जो आपका यदि फीचर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ये होगा कि आपको ये चेक करना है कि फर्म ने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कमाया। दैट मींस असर्टेन करना रिजल्ट, कि जो भी ऊपर ट्रांजैक्शन हुई है, जो भी लेन देन हुए हैं, उससे फर्म को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया, हमने सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, बट अल्टीमेटली क्या, प्रॉफिट होने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी अच्छी चल रही है, प्रॉफिट होने का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है। हो सकता है पिछले कई सालों में नुकसान हुआ हो, इस साल प्रॉफिट हुआ है, दैट डज नॉट मीन कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, दैट डज नॉट मीन कि कंपनी आज अच्छी पोजीशन में। इट मींस अगर आपको पोजीशन चेक करनी है, आज उसकी नेटवर्क चेक करनी है, आज उसकी फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट चेक करनी है कि फाइनेंशियली वो कितना एस्टेब्लिश्ड है या नहीं है, ये फाइनेंशियली कितना साउंड है या नहीं है, तो आपको वो चेक करने के लिए क्या करना होगा, बैलेंस शीट बनानी होगी। इट मींस असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हुआ आज उसके पास कितनी नेटवर्थ है, आज उसकी पोजीशन क्या है बिजनेस में, उसके लिए बनाते हैं हम बैलेंस शीट। तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं इन ऑर्डर टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ये कह रहा है असर्टेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना कि आज बिजनेस की स्थिति क्या है, बिजनेस सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, बिजनेस आज किस स्थिति में है, उससे पता लगेगा किससे, बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। अब क्या करोगे, जब आपको सारी चीजें पता लग जाएगी तो अब कोई भी इन्वेस्टर हो, आप या मैनेजमेंट हो
या पब्लिक हो, वो फाइनेंशियली डिसीजन अच्छे से ले पाएगी। इट मींस वो रैशनल डिसीजन ले पाएगी। तो वही कह रहा है कि प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। यूजर्स कौन होंगे? इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होंगे। उनको अब टाइमली इंफॉर्मेशन मिलने के बाद अब वो डिसाइड कर सकते हैं खुद रैशनली कि उन्हें पैसा इन्वेस्ट करना है नहीं करना, आपका सामान खरीदना है नहीं खरीदना, आपको उधार में पैसा देना है नहीं देना, आपको उधार में सामान देना है नहीं देना। दे विल डिसाइड। एंड लास्ट, जब सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी तो ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं वेरियस यूजर्स को। कौन सी इंफॉर्मेशन? हमने अगर जो ट्रायल बैलेंस बनाया है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, हमने बैलेंस शीट बनाया है, हमने जो भी रिपोर्ट्स बनाई है, ये तो फाइनेंशियल नेचर होगी। अदर देन फाइनेंशियल नेचर की भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। जैसे इस साल हम प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं, इस साल हम नई ट्रेड लाइन लेके आने वाले हैं, इस साल हम कोई नया बिजनेस लॉन्च करने वाले हैं, इस समय कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, ये सारे के सारे रिपोर्ट्स, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड अदर्स। तो जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है उसके अंदर फाइनेंशियल हिस्सा होगा और फाइनेंशियल इंपैक्ट के अलावा जो बाकी रिपोर्ट्स होंगी वो भी आपको पब्लिश करनी होगी, जिससे कि इजीली जो भी इन्वेस्टर है, जो भी आपकी कंपनी में स्टेक होल्डर्स है, उसको क्या कर सके? वो डिसीजन ले सके कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो कह रहा है कि टू नो द सोल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस, आपको बिजनेस की सॉल्वेंसी पोजीशन जानने के लिए ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होंगी कि बिजनेस सॉल्वेंट है या नहीं है। दैट मीन्स बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है लेकिन क्या वो सॉल्वेंट है ही नहीं है, ये चेक करना ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या होंगी? एंड यूजर तक जाएंगी, एंड यूजर एनालाइज करेगा, एंड यूजर रीड करेगा और फिर वो डिसाइड कर सकता है खुद कि उसे पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हैं? अगर मैं अकाउंटिंग के फंक्शंस की बात करूं तो अकाउंटिंग क्या रोल प्ले करता है यह जानना जरूरी है। दैट मीन्स हम आज कहें कि मुकेश अंबानी जी इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, सबसे वेल्दी पर्सन है इंडिया में, सबसे रिचेस्ट पर्सन है इंडिया में। हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता लगा ये सब? इट मींस क्या चेहरे से देख के पता लगेगा? नो, विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। सिर्फ अकाउंटिंग ही मदद करती है कि ये वो कोई रिच है कोई पुअर है, कितना पैसा है उसके पास, कितना वेल्थ है उसके पास, कितनी नेटवर्थ है उसकी, ये पता लगता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है बात? तो वो ये कह रहा है कि अकाउंटिंग क्या करती है? मेजर करती है। क्या मेजर करती है? पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी एंड डेपिक्ट्स इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन। इट मींस ये दिखाती है कि पास्ट में क्या ट्रेंड था, पास्ट में उसने क्या किया, पास्ट में से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और आज क्या दिखा रही है, आज क्या पोजीशन है, ये मेजर करता है हमारा अकाउंटिंग। दूसरा, वो कह रहा है अकाउंटिंग हमारी फोरकास्टिंग में मदद करती है। फोरकास्टिंग का क्या मीनिंग हुआ? कि फ्यूचर में क्या खर्च करने वाले हैं, फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, उसके ऊपर कितना खर्चा होगा। इट मींस फाइनेंशियली ये बताता है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, जिसकी वजह से हमें क्या क्या खर्च करना पड़ेगा। इट मींस फोरकास्टिंग में मदद करती है। और ये किस पर बेस्ड होती है? बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड्स, बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, बेस्ड ऑन पास्ट इंफॉर्मेशंस, टोटली बेस्ड ऑन जजमेंट। तो वही कह रहा है अकाउंटिंग हेल्प्स इन फोरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज यूजिंग द पास्ट डेटा एंड एनालिसिस ट्रेंड। पास्ट के ट्रेंड देख के, पास्ट का एनालाइज करके डेटा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। क्योंकि अगर आपके पास सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, आपको कंपनी के बारे में सारी चीजें पता है, आपको पता है कंपनी सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, कंपनी की आज पोजीशन क्या है, करंट एसेट्स क्या है कंपनी के पास, फिक्स एसेट्स क्या है कंपनी के पास, कैश कितना है कंपनी के पास, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या प्रेजेंट कर रही है, पीएनएल क्या दिखा रहा है, बैलेंस शीट क्या दिखा रहा है, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अगर है तो फिर आप फाइनेंशियली क्या कर सकते हैं? रैशनल डिसीजन ले सकते हो कि आपको इस कंपनी के साथ क्या करना है। इट मींस आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना, आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है ये नहीं करना है, आपको इस कंपनी को पैसा उधार देना है नहीं देना है, आपको सामान उधार देना है नहीं देना है, देन यू कैन टेक द डिसीजन। क्लियर है बात? तो वो ये कह रहा है कि अकाउंटिंग प्रोवाइड्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स टू एड रैशनल डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट वो कहता है कि कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। आपको भी पता है कि अगर हम मान लीजिए किसी भी बिजनेस को कंपेयर करना चाहते हैं, चाहे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट देखें या बिजनेस टू बिजनेस देखें, अपने कंपटीटर से अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं या खुद के बिजनेस को पिछले साल से अगर हम करंट ईयर से कंपेयर करना चाहते हैं, तो कंपैरिजन हमें क्या दिखाता है? एक ट्रेंड दिखाता है। कंपैरिजन हमें एक इवैल्यूएशन करके देता है कि आप कहां गलत हैं, आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं, आप कहां पर कोई चीज
छोड़ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट का दायरा एक मिलता है आपको। जब कंपैरिजन करते हैं तो आपको एक स्कोप मिलता है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, फर्दर कोई इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन इज इंपॉर्टेंट। और कंपैरिजन से क्या होगा, इवैल्यूएशन होगा, क्योंकि इवैल्यूएशन करना जरूरी है। आपने कंपेयर तो कर लिया, पर कंपेयर करने के बाद पता लगा कि आपको भी यहां पर कोई नुकसान हो रहा है, कोई खर्चा आपका बढ़ रहा है, कोई खर्चा बढ़ रहा है, तो कारण क्या है उस खर्चे का, उसे ढूंढना, उसे इवैल्यूएट करना और फ्यूचर में उसे क्या करना, उस कॉस्ट को कट करना। कट करने का तरीका ये नहीं है कि बिजनेस को बंद करना, नहीं, या उस प्रोडक्ट को खत्म कर देना, नहीं, आपको ये देखना है कि उसका क्या, आपको फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक करनी होगी कि क्या वो प्रोडक्ट या वो आइटम या वो खर्चा जरूरी है या नहीं है, या उसे कहीं ना कहीं से रोका जाए, कम किया जाए, तो क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे, हमारे बिजनेस पे, हमारे प्रोडक्ट पे कोई इंपैक्ट आएगा ही नहीं आएगा। यू हैव टू थिंक, यू हैव टू एनालाइज, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो वो कह रहा है अकाउंटिंग असेसेस परफॉर्मेंस अचीव्ड इन रिलेशन टू टारगेट एंड डिस्क्लोजेस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, contingent liabilities which play an important role in predicting, comparing and evaluating the financial results. Next तो कह रहा है कंट्रोल होना जरूरी है। कंट्रोल इट मींस आपको ये चेक होना चाहिए कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, जहां वीकनेसेस हैं, जहां आपको लग रहा है कोई कमी हो रही है, आप उसे कंट्रोल करें, उस पर क्या करें, रीवर्क करें, और वर्क करने के बाद उसे और स्ट्रेंथन करें। तो यहां पर वो कह रहा है कि अकाउंटिंग आल्सो आइडेंटिफाइज वीकनेसेस ऑफ द ऑपरेशनल सिस्टम एंड प्रोवाइड्स फीडबैक रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ मेजर्स adopted to check such weaknesses। कि भाई ढूंढना पड़ता है ना, बिजनेस कर रहे हैं आप, तो अल्टीमेटली आपका काम क्या है कि बिजनेस में जो कमियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उन्हें ढूंढना और उनको क्या करना, सही करके और स्ट्रेंथन करना अपने बिजनेस को, और अच्छा करना अपने बिजनेस को। एंड नेक्स्ट वो कहता है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड टैक्सेशन। इट मींस अब हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने कहा कि आपको जीएसटी भरना है। जीएसटी भरना है तो कैसे भरोगे आप जीएसटी विदाउट इन्फॉर्मेशन? आपको पता ही नहीं है कितना जीएसटी बनता है, आपको पता ही नहीं कितना अमाउंट आपने सेल किया, कितना परचेज किया है, कितना आपको आईटीसी मिलना है, कितना आपको आउटपुट टैक्स है, कितना इनपुट टैक्स है, कितना आपको गवर्नमेंट को पे करना है, कैसे पता लगेगा? आपको सिर्फ ये सब चीजें पता लग सकती है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। इट मींस आप अकाउंटिंग करेंगे, डेटा आपके पास होगा, एविडेंस आपके पास होगा, सारी के सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, विद द हेल्प आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी कंप्लायंस उसे फुलफिल कर सकते हो। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द नेशनल इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट to exercise control of on the entities as well as collection of tax revenue। It means कितना टैक्स बन रहा है, कितना टैक्स आपको पे करना है, गवर्नमेंट के पास भी इंफॉर्मेशन है। आपने मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया और आपने टैक्स भर दिया कम, गवर्नमेंट के पास जैसे आप इंफॉर्मेशन पब्लिश करोगे, गवर्नमेंट कैलकुलेट करेगी टैक्स भी, आपको कितना टैक्स बनता है, आपने तो कम पे किया है टैक्स। इट मींस वहां पर भी आप क्या कर सकते हो, रिकंसिलेशन कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डेटा निकाला आपका, वहां से चेक किया कि आपका टैक्स इतना बनता है, आपने एग्जैक्ट उतना ही पे किया होगा, डेफिनेटली देयर इज नो वरीज। इट मींस ये रिकंसिलेशन हो गया। क्लियर बात? तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, मदद करती है गवर्नमेंट की किस चीज में, कि जो भी कंप्लायंस है, जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी टैक्स है, कैसे होना है, कितना होना है, गवर्नमेंट की हेल्प करती है। तो दीज आर दी यानी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, की अकाउंटिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है। इवन अगर हम कहें कि हमारी इकोनॉमी 5% से बढ़ी है, कि हमारी इकोनॉमी आज जीडीपी 6% है, 5% है, 4.5% है, हाउ डू वी नो? हम अगेन ये नंबर से कैलकुलेट करते हैं, और नंबर कैसे होंगे, यही हम अकाउंटिंग की ही बात यहां पर कर रहे हैं। क्लियर है बात? यहां तक आई थिंक आपको चीजें समझ आई होंगी। आई होप आपको यानी बात समझ में आई हुई कि कैसे यानी फंक्शंस हमने पढ़े, फीचर्स हमने पढ़े, डेफिनेशन हमने पढ़े, ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, इवन हमारी पर्सनल लाइफ में भी अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर मैं चाहता हूं कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूं पूरे साल में, पूरे महीने में, मेरे पास एट द एंड पैसा नहीं बच रहा है, तो वी नीड टू एनालाइज इट। और उसके लिए क्या करना होगा, आपको रिकॉर्ड करना होगा, उसके लिए आपको अकाउंटिंग करनी होगी, उसके लिए क्या होगा, आपका डेटा मेंटेन करना होगा। जब आप डेटा मेंटेन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कहां पर आप गलती कर रहे हैं, आप अपने बजट को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, आप अपने खर्चे को मेंटेन कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि अकाउंटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों जरूरी है, क्यों ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए। बट अभी हम बात करें सीए फाउंडेशन की, तो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए तो मस्ट है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हर चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजें। कहीं भी कोई डाउट हो किसी टॉपिक में, किसी पॉइंट में, तो आप हमें भेजें, हम आपको क्या करेंगे, उसका तुरंत से तुरंत रिप्लाई करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हो, आपको मजा आ रहा हो, तो आप हमारी वीडियोज को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो डलेगी तो आपको तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको उस चीज का फायदा हो। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।